आज हम चेक करने वाले कौन सा स्टेबलाइजर हमारे लिए सबसे बेहतर है। अगर हम दुकान पे जाते हैं और हम पूछते हैं दुकान वाले से कि कौन सा स्टेबलाइजर लूँ, तो वो बोलते हैं हमारे पास दोनों स्टेबलाइजर है और दोनों ही बहुत अच्छे हैं और रेट में भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं आता और वारंटी भी सेम होती है। तब यहाँ पे समस्या ये आ जाती है कि अब हम स्टेबलाइजर ले तो कौन सा ले। तो चलिए आज हम इसकी फ्रीक्वेंसी जाँचने वाले कि कौन सी स्टेबलाइजर हमें ज़्यादा वोट देती है और कौन सी स्टेबलाइजर हमें कम वोट देती है और कौन सी स्टेबलाइजर हमें लेनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे ले रखा है एक वी गार्ड का स्टेबलाइजर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वी गार्ड का स्टेबलाइजर हमारा, और दूसरा हमारे पास एक स्काईलैंड का स्टेबलाइजर। गाइस दोनों हमारे पास यहाँ पर स्टेबलाइजर है, दोनों की हम फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर लिखा है 175 वाट से 260 वाट तक। अगर वही बात करें हम वी गार्ड के स्टेबलाइजर की, वी गार्ड पे गाइस यहाँ लिखा हुआ 170 से 270 वाट, तो मतलब दोनों पे सेम ही है। 10 से 15 पॉइंट्स का डिफरेंट है। तो क्या ये 10 से 15 पॉइंट डिफरेंट क्या रियली में हमारे फ्रीक्वेंसी में भी प्रॉब्लम डालते हैं या नहीं डालते हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ 170 लिखा तो 170 आ रहा है और उधर 165 लिखा तो 165 आ रहा है या नहीं आ रहा, हम इसे चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम अपने घर की सप्लाई चेक करेंगे, हमारे घर की सप्लाई कितनी आ रही है। जब भी हम वहाँ स्टेबलाइजर की सप्लाई भी चेक करें पाएंगे कि हमारे स्टेबलाइजर कितना सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर की सप्लाई में 246 वाट आ रहा है। नहीं ये कम हो रहा नहीं ज़्यादा, 246 247, मतलब अभी सुबह का टाइम है और गर्मी नहीं है तो लोगों के घर में ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम नहीं होता है। तो ये 246 247 पॉइंट आ रहा है हमारा। अब हम यही चेक करेंगे कि 246 वाट अगर इनपुट आ रही है तो ये हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट कितना देता है। जब हमने ये वी गार्ड का अपना स्टेबलाइजर ऑन कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लाइट भी जल दी। तो अब हम इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। अभी आपने देखा इनपुट हमारा 247 वाट आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पे आउटपुट चेक करना है कि आउटपुट हमारा कितना आ रहा है। तो चलिए आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो आउटपुट हमारा 247 248 249 250, तो आउटपुट हमारा 249 से 250 आ रहा है। तो मतलब हमारी इनपुट आ रही 247 और आउटपुट आ रहा है 249 250। तो लगभग जितना हमारा इनपुट आ रहा है उतना ही हमारा आउटपुट भी आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेबलाइजर खराब है, 247 वाट तो आ ही रहा है, 249 वाट और 250 वाट सप्लाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो इस पर लिखा होता है ना 170 से 270 वाट तक, जब हमारी सप्लाई 170 वाट हो जाएगी ना घर की, तो हमारा एसी काम नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में जब 170 आपके घर की सप्लाई हो जाएगी, तब ये उस सप्लाई को 270 तक लेकर जाएगा, और 270 नहीं तो 220 240 तक लेके जाएगा, उसमें उतने में हमारा एसी चल जाता है। तो ये 170 वोट को ऊपर करता है, बाकी जो आ ही रहा है 247 आ रहा है तो उसको ये कुछ करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से अब हम चेक करते हैं स्काईलैंड वाला वो हमारा किस तरीके से काम करता है। जब हमने स्काईलैंड का स्टेबलाइजर ऑन कर दिया, मैंने इसके अंदर यहीं पे प्लग लगा दिया है और आप देख सकते हो ये हमारा 236 237 वाट सप्लाई आउटपुट दे रहा है। मतलब अभी हमारी सप्लाई इनपुट आ रही है 240 247 वाट आ रही है, हमें आउटपुट दे रहा है 237 वाट, मतलब 10 पॉइंट और उल्टा ये हमें कम करके दे रहा है। तो अब ये आप सोचोगे कि स्टेबलाइजर लगाने का क्या फ़ायदा, ये हमें 10 वाट कम करके दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। अगर ये 175 से 260 वाट लिखा है, अगर इसके अंदर 175 वाट होगा ना, तो ये हमारे 175 वाट को 260 220 240 ऐसे करके देगा। लेकिन जब हमारे यहाँ सप्लाई 240 आ रही है तो इसमें ये उतना प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो ये फ़ायदा होता है स्टेबलाइजर लगाने का। तो आप देख सकते हो ये हमारा उल्टा 10 वाट कम करके दे रहा है। अगर वही हम बात करें अपना वी गार्ड का, तो ये हमारा बिल्कुल जितना सप्लाई आ रहा था उतना ही सप्लाई दे रहा है। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे हमारी जीत होती है वी गार्ड की, कम से कम उतना तो सप्लाई दे रहा है जितना आ रहा है, ये उल्टा 10 पॉइंट कम करके ही दे रहा है।